पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और किसने इसे अपने सेना रखने की अनुमति दी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में फ्रांस से मदद की मांग की गई थी। नेपोलियन अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए सहमत हो गया। नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, आपको लाल सागर की सीमाओं पर मेरे आगमन की सूचना पहले से ही है। एक असंख्य और अजय सेना के साथ आपको इंग्लैंड के लोहे के ये युग मुक्त करने और राहत देने की इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं होने देंगे। वे इस गठबंधन को तोड़ना चाहते थे और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू सुल्तान के ब्रिटिश अधिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैसूर की इस हार के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का एकीकरण हुआ। अब अंग्रेजों का टारगेट मराठा साम्राज्य को गिराना था, क्योंकि मराठा साम्राज्य अंतिम शासक भारतीय साम्राज्य था जो भारत में ब्रिटिश को सत्ता में चुनौती दे सकता था। मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरी और तीसरी मराठा युद्ध में 3 लड़ाइयाँ लड़ी। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सालबाई संधि पर हस्ताक्षर करके इस युद्ध को समाप्त कर दिया। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश ने महाराष्ट्र के सलसेट द्वीप और गुजरात के भरूच जिले पर नियंत्रण प्राप्त किया। हालांकि ब्रिटिश भारत में पूर्ण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए मराठों को हराना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने मराठों के खिलाफ दूसरा युद्ध घोषित किया। दूसरे युद्ध में मराठा ने उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण खो दिया। इन लड़ाइयों के दौरान कई मराठा सैनिकों की मृत्यु हो गई और इसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य कमजोर हो गए। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक अंतिम संघर्ष था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य के कमांडरों के बीच एकता की कमी देखी गई थी। ब्रिटिश ने एकता की इस कमी का फायदा उठाया और बैटल में मराठा साम्राज्य को हराया। यह अंतिम भारतीय राज्य का अंत था। इस युद्ध के बाद किसी भी राजा के पास इतनी शक्ति नहीं थी जो ब्रिटिश को चुनौती दे सकती थी। हालांकि 1857 में कुछ भारतीय नेता एक साथ आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे 1857 के भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज ने भारत पर अधिकार कर लिया और रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी चालाक और रणनीतियों का उपयोग करके धीरे धीरे भारत पर जीत हासिल की। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में डाक सेवाएं शुरू करने के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा सिंचाई तकनीकी भी शुरू की गई थी। 1937 में भारत के प्रमुख शहरों में डाकघरों की स्थापना की गई और पोस्ट मास्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। 1856 में ब्रिटिश ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की, जो हिंदू विधवाओं को उनके पति के निधन के बाद पुनर्विवाह करने की अनुमति देगा। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समुदाय में इस अधिनियम को लागू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।